माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, ढेर सारा राज प्यार और आज की खास बात करने वाला हूं मैं और सभी लोगों को सुबह की राम राम। मैं आपको आज कुछ खास बातें बताने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनिए आज का विषय। शनि और राहु का एक जबरदस्त इलाज है नींद। शरीर की अनेकों व्याधियों की एकमात्र दवा है नींद, लेकिन नींद के प्रयोग से भयंकर नुकसान भी हो सकता है। वो क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि नींद का आप उसी तरह प्रयोग कर रहे हो और आपको नुकसान झेलना पड़ जाए? इन विषयों पर बातचीत, आपके ढेर सारे प्रश्न उत्तर और राशियों का हाल। चलिए आप जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, बड़ा संभल के चलने वाला दिन है। आपके व्यवहार की वजह से कहीं कोई आपको परेशानी ना हो जाए। लाभ के योग भी थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं। इस दिन जल्दबाजी में लिए गए फैसले से बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, इसलिए बहुत सोच समझकर फैसला लीजिएगा और बहुत मेहनत करने के लिए तैयार रहिएगा। इस दिन हो सकता है कोई आपको मदद मिल भी ना पाए और कोई यदि मदद करे तो आप उससे ऐसा नाराजगी दिखा दें कि वो मदद करे ही ना। सावधानी, पेट और शत्रुओं का इस दिन बहुत ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? दिन को बेहतर बनाने के लिए आपको लाल मसूर की दाल का दान किसी मजदूर को अवश्य करना है। बाकी तो प्रभु सब ठीक करेंगे, चिंता ना करें। वृषभ राशि, भाग्य पक्ष इस दिन मजबूत है। आप कुछ बेहतर काम करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। इस दिन लिखने पढ़ने से संबंधित कोई कार्य बड़े अच्छे से आप पूर्ण कर पाएंगे। मन प्रफुल्लित होगा। दोपहर 2 बजे के बाद अच्छा महसूस करेंगे, रिलैक्स महसूस करेंगे और उत्साह, आशा, स्वास्थ्य इसका संचार होगा। कुल मिला के ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। हाँ, उत्साह, आशा, स्वास्थ्य इसका संचार होगा। कुल मिला के ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। हाँ, कुछ एक सावधानी है, अपने शरीर में दर्द के प्रति थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है और यदि घर में बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सचेत रहिएगा। बाकी कुल मिला के अच्छा है, सब बढ़िया है, चिंता ना कीजिएगा। उपाय के तौर पर आप इस दिन ओम नारायण नमो नमः का 108 बार जप कर लीजिए। जुटे ही उसके बाद काम पर, तो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, ये दिन आपके लिए काफी अच्छा है। इस दिन थोड़ी सी भी आप मेहनत करेंगे तो उसके परिणाम बहुत अच्छे आपको मिलेंगे, लेकिन इस दिन कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं। क्या समस्याएं हो सकती हैं? आप गलत निर्णय ले सकते हैं और इस दिन आपके द्वारा लिया गया गलत निर्णय आपको बहुत दिनों तक काफी परेशान करेगा। इस दिन जल्दबाजी, भावावेश या बदले की भावना से आप अपने कुछ रिश्ते बिगाड़ भी सकते हैं। इस दिन पार्टनरशिप, गृहस्थ और मित्रों के साथ संबंध बर्ताव करते वक्त बहुत सचेत रहिएगा। इसके साथ साथ एक खास हिदायत, एक बहुत विशेष सावधानी जो आपको बरतनी है और वह है पेट को लेकर। तो अपने पेट, अपने यूरिन इन्फेक्शन वगैरह का ध्यान जरूर रखिए, लेकिन उपाय करेंगे, प्रभु सब ठीक करेंगे। और उपाय क्या करना है? इस दिन कुत्तों को भोजन देना है और दूसरा उपाय क्या करना है? उड़द की दाल का दान करना है। बाकी चलिए काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ नींद के फायदे क्या हैं। नेगेटिव बात नहीं, लेकिन नींद के कुछ बहुत भयंकर नुकसान भी है। आप बस ये ध्यान रखिएगा कि आप उस तरीके से नींद का प्रयोग मत कीजिएगा जिससे आपको भयंकर नुकसान हो जाए। लेकिन पहले फायदों की बात देखिए। नीम की जो कोपले होती हैं, कोपले किसे कहते हैं? जो नए नए ताजे ताजे पत्ते होते हैं और वो पत्ते जो कर्रे नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसे 4 पत्ते गुड़ 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 करके मुंह ऐसे रखे और चबाए, बस ये नीम देसी होना चाहिए और मीठा नीम नहीं, जो सांबर वगैरह में पड़ता है वो नीम की बात नहीं कर रहा हूं अभी। तो इस प्रकार से 4 पत्ते जो व्यक्ति रोज सुबह चबाना शुरू करता है वो बहुत सारे गुण प्राप्त करना शुरू करता है। क्या क्या? सुनिए। सबसे पहली बात, नीम अद्भुत रक्त शोधक है। जिन लोगों को स्किन की प्रॉब्लम है, फंगल इंफेक्शन है स्किन में,
उन लोगों को नीम के पत्ते चबाने से धीरे धीरे लाभ होता है, क्योंकि हम इलाज तो करते हैं अपनी त्वचा का, लेकिन दरअसल समस्या कहाँ होती है? रक्त में। तो यदि किसी व्यक्ति का रक्त शुद्ध नहीं है या रक्त में कोई किसी किस्म का इन्फेक्शन है, तो वह स्किन के ऊपर थोड़े फिंसी के रूप में आ जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से 4 पत्ते इस प्रकार चबाता है और उसे सटक जाना है, उसके लिए आप हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की त्वचा धीरे धीरे बड़ी कांतिमय होती चली जाती है। ये जो पिंपल्स उभर आते हैं, धीरे धीरे ये शांत होते चले जाते हैं। ये बात तो हुई अंदर से साफ करने की, इसमें वक्त बहुत लगता है। आपको तो चाहिए कि हम तो बहुत जल्दी गोरा होना चाहते हैं। अब एक गोरा करने की दवा हमारे पास नहीं है। मुझे ये पता भी नहीं कि गोरेपन की दवाओं से गोरे होते हैं या नहीं। लेकिन स्किन यदि साफ हो जाए, किसी की स्किन साफ हो जाए तो स्मार्ट लगने लगता है। क्या काला आदमी स्मार्ट नहीं होता? तो स्किन को साफ करना, स्किन में ग्लो लाना, ये ज्यादा जरूरी है। इसके लिए क्या करना होगा? नीम के पत्तों को तोड़ लीजिए। जैसे एक डंडी ये तोड़ी, नीम के पत्तों को इस तरीके से तोड़िए, ढेर सारे पत्तों को तोड़ लीजिए इस तरीके से, और इन पत्तों को पीसिए। वैसे तो आपको अगर अभ्यास हो जाएगा तो हाथ में भी पिस जाते हैं, लेकिन आप इसे खरल में पीस लीजिए और ये थोड़े से और भी ज्यादा कर लीजिएगा, इससे भी ज्यादा नीम के पत्तों को पीस लीजिए, मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। इतना कर लीजिए कि इसमें थोड़ा सा लेप सा बनने लगेगा। उसके बाद बेसन डाल दीजिए, ठीक है, बेसन डाल दीजिए, फिर जरा सी खट्टी दही डाल दीजिए, उसमें मिक्स कर लीजिए। ये लगभग 1 कटोरी पेस्ट तैयार होना चाहिए जिसमें नीम के पत्तों की अधिकता हो। उसके बाद जहां जहां आपके अनइवन स्किन है या यहाँ पर चेहरे पर जहां जहां आपके पिगमेंटेशन हो गया है या जहां जहां आपके कील मुहासे हैं, वहां इसको बहुत करीने से लगाना शुरू कर दीजिए। इस तरीके से बहुत लगा के आधे घंटे बैठ जाइए और उसके बाद रूही का फाहा लेके गर्म पानी में डुबो के और फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे साफ करना शुरू कीजिए, ये ठीक। और उसके बाद थोड़ी देर बाद आप स्नान कर लीजिए। ये 10-12 दिन का कष्ट तो सहना पड़ेगा, उसमें वक्त लगता है, लेकिन स्किन बहुत सुंदर होती चली जाती है। खास तौर से वो बच्चे जिनके स्किन में रूखापन है, शादी ब्याह में जाना है या शादी ब्याह उन्हीं का हो रहा है, और वैसे भी मैं तो कहता हूं व्यक्ति को स्मार्ट बनकर रहना चाहिए, तो वो लोग इसका इस्तेमाल करें। महीने में 1 हफ्ता कर लें और देखिएगा ग्लो। चलिए 1 हफ्ता आप नहीं कर सकते, सैटरडे संडे या जब भी छुट्टी मिले तो कर लीजिए, और धीरे धीरे आप देखिएगा आपकी स्किन में चमक आनी शुरू होगी, स्किन का रूखापन गायब हो जाएगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक अजीब सा रूखापन उनके चेहरे पे होने की वजह से वो खूबसूरत या आकर्षक नहीं दिखते, और वो रूखापन छुपाने के लिए नाना प्रकार की चीजें चेहरे पर लगाते हैं। लगाना है नहीं लगाना वो आप जाने, यद्यपि मैं तो यही कहूंगा चेहरे पे केमिकल से बचाएं, नहीं तो वो लॉन्गर रन में बहुत नुकसान करता है। खैर, फिलहाल ये वाला उपाय करना शुरू करिए, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे, बहुत बेनिफिट मिलेंगे। ये करके देखिएगा। नीम के और भी फायदे, लेकिन नुकसानों से परिचित होना बहुत जरूरी है। वंश की वृद्धि तक परेशानी में डाल सकता है नीम का एक विशेष प्रकार से किया जाने वाला सेवन। तो इसके बारे में अभी बताता हूं, लेकिन मैं आपको कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में पहले बता दूं। कर्क राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है। दौड़ भाग तो जरूर रहेगी, लेकिन फिर भी आपके कार्य बनेंगे। धन संबंधी मामलों में यह दिन अच्छा है। भाग्य पक्ष मजबूत हो रहा है, इसलिए आपको कुछ बढ़िया करने का मौका मिलेगा। जो लोग बुद्धि से काम लेकर धन कमाते हैं, बुद्धि से तो सभी कमाते हैं, लेकिन फिर भी उनको बुद्धिजीवी कहा जाता है, उन लोगों के लिए, कलाकारों के लिए, पत्रकारों के लिए, या जो लोग
टेक्निकल काम करते हैं उन लोगों के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है। आगे बढ़ने के आपको अवसर मिलेंगे। भाइयों से, बहनों से यदि आपके संबंध कुछ खट्टे चल रहे थे तो आज वो मीठे हो सकते हैं। नए रिश्ते जुड़ेंगे आपके। लेकिन कुछ सावधानी। एक तो ये आप अपना दिन बर्बाद कर सकते हैं इधर उधर की बातों में या सोने में आलस्य के कारण, या फिर किसी अन्य कारण से आपका समय वेस्ट हो सकता है। दूसरी चीज ये है, आपकी वाणी आज आपकी पकड़ से छूट जाएगी और इसकी वजह से किसी को आप नाराज कर सकते हैं और उसकी नाराजगी का पता इमीडिएटली नहीं लगे, शायद कुछ दिन बाद लगे, लेकिन उसकी नाराजगी से नुकसान होगा। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, खासतौर से गले का। उपाय क्या करना है? आज आप चींटियों को दाना डालिए या आटा डालिए या मछलियों को भोजन दीजिए खाने का, और हम पर जुड़ जाइए, वो सब ठीक है। सिंह राशि, भाषा की वजह से आगे बढ़ रहे हैं, आज जोश है, आज उत्साह है, कुछ करके दिखा सकते हैं। दिमाग भी सही कार्य कर रहा है और आपके रिश्तेदार, आपके कुछ मित्र, वो आपका सहयोग करने को आज तैयार हैं। बस एक सावधानी जरूर रखनी होगी, चतुराई जरूरत से ज्यादा मत कीजिएगा, किसी का शोषण करने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है ना? नहीं तो परेशानी में फंस सकते हैं। किसी को गलत सलाह मत दीजिएगा। इस दिन जो कार्य करें पूरे पारदर्शिता के साथ कीजिएगा। धन के लेन देन में बहुत संभल के चलिएगा। इस दिन धन उधार नहीं देना है, बल्कि उधार मांगना है। मतलब जिसको आपने पहले उधार दिया हुआ था उससे उधार मांगना है, वापस अपना धन मांगना है। रुका हुआ धन वापस आ सकता है इस दिन के प्रयासों से। इसलिए आप खूब मेहनत से अपना कार्य कीजिए तो वो सब ठीक करेंगे। बस एक उपाय कर लीजिएगा, इस दिन ओम राम राधे नमः का 108 बार जप किए बिना आप घर ना छोड़ें। बस अपने काम पर जुटिए तो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, वक्त तो अच्छा है और इस वक्त का सदुपयोग कीजिए, इस वक्त से लाभ उठाइए, लाभ मिल सकता है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए तो खासतौर से दिन बहुत अच्छा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कीजिए, इस दिन की गई पढ़ाई से आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेंगे। बस कुछ सावधानी बरतनी है और वो सावधानी है, इस दिन कफ परेशान कर सकता है, ठंड परेशान कर सकती है, जल से कोई व्याधि हो सकती है। इसलिए थोड़ा ठीक ठाक रहने की कोशिश कीजिएगा, परहेज से रहने की कोशिश कीजिएगा। उपाय, गुनगुने जल का 1-2 बार सेवन कीजिए। दही और चावल का सेवन या खट्टी चीजों का सेवन या ठंडी चीजों का सेवन इस दिन ना कीजिए। और किसी मजदूर को गुड़ और रोटी खाने के लिए दीजिए, तो वो ठीक करेंगे, आपके बिगड़ते हुए काम बनवा देंगे। नीम के पत्ते बहुत नुकसान भी पहुंचाते हैं, यद्यपि शायद आप में से ज्यादातर लोग ये पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन ये किस प्रकार से नुकसान पहुंचाते मैं बता रहा हूं। लेकिन अभी पॉजिटिव बात करेंगे, क्या फायदा होता है इस नीम से। डायबिटीज के रोगियों के लिए यह एक महानतम औषधि है। डायबिटीज के जो रोगी हैं वो क्या करेंगे, सुबह सुबह उतने पत्ते तोड़ लेंगे, जैसे हमने अभी बताया था, उतने पत्ते तोड़ लेंगे जिससे कि 2 मिलीग्राम के करीब या 3 मिलीग्राम अधिकतम जूस उसका निकल सके, रस उसका निकल सके, 2 या 3 मिलीग्राम बस। तो ये पत्ते मिक्सी में डालिए, 2 चम्मच या 3 चम्मच बस जल डालिए उसमें और उसको मिक्स कीजिए, ठीक है। और मिक्स करने के बाद जो पेस्ट बचे उसको ऐसे ऐसे करके दबा के 3 चम्मच के तकरीबन उसे निकाल लीजिए। और उसके बाद आप थोड़ा सा पानी भी घोल सकते हैं, लेकिन मिश्री आदि कुछ मत घोलिएगा, इसकी कड़वाहट ही इसका अमृत है, तो वो आप पीना शुरू कीजिए। देखिए, एक चीज में लगे हाथ आपको बता दूं, थोड़ा सा विषयांतर तो हो रहा है। कुछ चीजों की बड़ी गंध होती है, जैसे मैंने अभी सरसों के बारे में आपको बताया था, उसकी तेज गंध, या हींग के बारे में अभी कुछ दिन पहले आपको 2-3 दिन पहले ही शायद बताया था, हींग की गंध। ये गंध इसके औषधीय गुण है, इसलिए उसकी गंध से चिढ़िए मत, उसकी गंध से नाक भू सुकोड़िए मत, उसकी गंध को खत्म करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि उसकी गंध ही उसका वह प्रोटीन है जो आपके शरीर में जा रहा है, या वो विटामिन है जो आपके शरीर में जाकर आपके शरीर को ताकत दे रहा है। इसलिए जो नीम की कड़वाहट है
उसे खत्म करने की कोशिश मत करिएगा। वो कड़वाहट यदि खत्म हो गई तो वो आशुद्धि भी खत्म हो जाएगी। तो आपने 2-3 चम्मच नीम का रस पीना है, वो पानी पी लीजिए। अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा तो उसको 3 चम्मच पानी 3 चम्मच नीम घोल कर और उसको सुबह सुबह उसका सेवन कर लीजिए। नीम शुरू में बड़ा कड़वा हो जाएगा, कोई बात नहीं, कड़वाहट रहने दीजिए। क्यों रहने दीजिए? क्योंकि अगर आपके मुंह में बदबू आती है या आपके दांतों में कीड़े लगे हुए हैं या आपके अंदर किसी किस्म का इंफेक्शन है या छाले, मुंह के छाले जल्द जल्द हो जाते हैं, स्टमैटाइटिस जैसे बोलते हैं, तो मुंह में रहने दीजिए इसे आधे घंटे, अच्छा चलो 10 मिनट रहने दीजिए और उसके बाद वो चीजें भी ठीक होने लगेंगी। फिर आप कुल्ला कर लीजिए या सड़क जाइए पानी, तो उससे आपको फायदा मिलेगा। तो वो 2 या 3 मिलीग्राम नीम के पानी में मिला के हमने पिया, उससे क्या क्या फायदे हुए, कितने सारे बेनिफिट्स हुए। बीच बीच में आपसे बात भी करता चलता हूं और मैं फिर आपसे याद दिलाना चाहूंगा, देखिए मेरे नाम पर झूठे व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं, झूठी वेबसाइट्स बना दी हैं, बहुत सारे फेसबुक पेज, उसमें कुछ फेसबुक पेज तो आप लोगों ने बंद ही करा दिए, कुछ लोगों को कार्यवाही भी कुछ लोगों को रद्द की गई, लेकिन फिर भी मेरे नाम के ऐसे बहुत सारी चीज चल रही हैं जो मेरा फोन नंबर आपको बताते हैं। मेरा फोन नंबर है ही नहीं, जो आपको मेरा एड्रेस बता देते हैं, ये आइए मिलवाते हैं उनसे, संभव ही नहीं। और यूं तो मैं सड़क पर घूमता हूँ, किसी भी दिन मिल जाऊंगा। मैं सिर्फ गुरु पर्व में ही आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ, अन्य किसी माध्यम से मैं आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ गुरु पर्व में कुछ प्रश्न फेसबुक से लेता हूँ जो धर्म और बाकी गतिविधियों से संबंधित होते हैं, और आपकी व्यक्तिगत जानकारी guruparv@itv.network.com पर आप भेज देते हैं। मैं वहां से प्रश्न लेता हूं, कभी सीधे प्रश्न लेता हूं, कभी आपको कॉल कर लेता हूं, अन्य किसी तरीके से आपके प्रश्न में नहीं लेता हूं, ठीक है? इसलिए बिल्कुल ठगी में मत आइएगा। और जब मैं लाइव शो में बैठता हूं तो उस पर जो नंबर चलता है बस वही एक नंबर है, अन्य कोई ऐसा नंबर नहीं है, ठीक है ना? तो गुरुपर्व के पेज पे गुरुपर्व की ईमेल आईडी पर ही अपने प्रश्न कीजिएगा, अन्य किसी झांसे में मत आइएगा। हाँ, यूं हमारे आश्रम का एक फेसबुक पेज है बस, तो हम आश्रम के काम के लिए रखते हैं बस, ठीक? प्रश्न मैं लेता हूं रिंकू कुमारी जी का। राम राम गुरु जी, मैं रिंकू कुमारी गुजरात से हूँ। गुरु जी मैं पूछ रही थी, अब नहीं पूछ रही, पूछ रही थी कि आप जो हाथ की रेखाएं बताते हैं वह कौन से हाथ की होती है? दाहिने हाथ की होती है। मैं बाएं हाथ की रेखाएं नहीं बताता, क्योंकि बाएं हाथ की रेखाओं में तो आप अपने संचित लेके आते हैं, उन संचितों से आप क्या इंप्रूव कर पा रहे हैं ये आपके राइट हैंड में होता है। तो मैं राइट हैंड में बताता हूं क्योंकि रिजल्ट आपको राइट हैंड से मिलता है। यहाँ पे कंफ्यूजन ये भी है कि स्त्रियों का बायां हाथ देखा जाता है, पुरुषों का दाहिना। मैं इस प्रथा में विश्वास नहीं करता, बाकी जो करते हैं वो करते रहे, लेकिन मैं दाहिना हाथ ही देखता हूं, चाहे स्त्रियों का हो अथवा पुरुषों का। ये शरीर का दाहिना हिस्सा ये पुरुष हिस्सा है, यह कर्तव्य और उसके परिणाम का हिस्सा है। ये स्त्रियों में भी पुरुष हिस्सा है और पुरुषों में भी पुरुष हिस्सा है। बायां हिस्सा स्त्रियों में भी स्त्री हिस्सा है और पुरुषों में भी स्त्री हिस्सा है। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में अर्धनारीश्वर है। तो दाहिना हाथ देखना है, ये कर्तव्य और उसके परिणामों का हाथ माना जाता है। इसी में आप यदि गलत खा रहे हैं, गलत कर रहे हैं या आपको सही कर रहे हैं और उसके परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो कब मिलेंगे, तो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, आदि आदि विषयों का इसी से ही उत्तर दिया जाता है। ठीक, बिल्कुल जी। एक प्रश्न मैं लेता हूं। माई नेम इज मोहम्मद आरिफ। My date of birth is 4th November 85, place of birth Jammu and Kashmir, time 00:30 hours. Unable to write the exact timing. Exact इनका टाइम नहीं। अच्छा, ये जानना चाहते हैं कि राशि, लग्न, मुख्य ग्रह, नक्षत्र ये सब क्या है। देखिए, लग्न है आपकी कर्क, आपका मुख्य ग्रह है चंद्रमा और राशि है मिथुन। ठीक, ये हो गया। और आपका नक्षत्र आता है पुनर्वसु का दूसरा चरण। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई।
लेकिन चूंकि टाइम एग्जैक्ट नहीं है तो मैं भी इतना एग्जैक्ट नहीं कह सकता, लेकिन जो टाइम आपने दिया है उस टाइम से यही राशि लग्न नक्षत्र है। क्या करूं कि मेरा जीवन स्मूथ हो और फ्री फ्रॉम स्ट्रगल हो, ठीक है। और ये कहना चाहते हैं कि आई वॉन्ट सो दैट आई कुड बी एबल टू मैरी, लड़की का नाम मैं नहीं लूंगा, वो अच्छा नहीं लगता, तो ये चाहते हैं कि जिससे मैं उससे मैरिज भी कर सकूं। अच्छा देखो भैया, मैरिज हो पाएगी इसमें मुझे डाउट है, क्योंकि लव मैरिज के कॉम्बिनेशंस आपकी कुंडली में नहीं है। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है, जिंदगी में बेहतर कर सको सो करोगे आप। तेल से संबंधित, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित, बैटरी से संबंधित, टेक्निकल कामों से संबंधित, मशीन वगैरह से संबंधित काम में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। मन को शांत रखो। अति का भावुक व्यक्ति कभी कभी काम में फिसल जाता है, तो आप बहुत अति के भावुक हैं। विदेश जाकर कुछ बड़ा कार्य करने का मौका आपको मिल सकता है, और आपका समय शुरू हो जाता है 2017 के अप्रैल से। तो मेरे विचार से आपको इस राह पर आगे बढ़ना चाहिए। प्रेम और प्रेम विवाह को छोड़कर आप आगे बढ़िए प्रोफेशन पर, इसमें सक्सेस मिलेगी। और 2019 अगस्त तक विवाह का योग कोई विशेष है नहीं। इस समय तक अपने आप को पूरी तरह एक प्रोफेशनल फील्ड में स्टैब्लिश कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि उम्र भी निकल जाएगी नहीं तो जल्दी से सारी चीजें भूलकर प्रोफेशनल फील्ड में स्टैब्लिश होइए और आगे बढ़िए। और उपाय के तौर पर एक तांबे का छल्ला अपनी फर्स्ट फिंगर में बृहस्पतिवार को पहन लीजिएगा, और प्रभु कृपा से आप जरूर आगे बढ़ेंगे, सक्सेसफुल होंगे। ऑल द बेस्ट। हार्ट के लिए, सांस के लिए, बच्चों के लिए नींद क्या फायदा करेगा, और साथ ही साथ किस तरीके से नींद का सेवन नहीं करना है, अभी आपको बताता हूं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल बताने के बाद, तुला राशि, धन खर्च हो सकता है इस दिन। किन कर्तव्य विमूढ़ता जैसी स्थिति है, क्या करें क्या ना करें। आपके द्वारा कुछ बात कही जाए या लिखी जाएगी, उससे आप गलत समझे जा सकते हैं। जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकता है किसी बात पर, या रिश्तेदारों के साथ मतभेद हो सकता है किसी बात पर। कहीं कोई इस प्रकार की समस्या होती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए बहुत सावधान रहकर आगे बढ़ें। अपने व्यवहार, अपने चरित्र, अपने कार्य, इन सब में बड़े पारदर्शिता रखिएगा। जो कार्य कर सकते हैं बस वही कहिएगा, जो वादा निभा सकते हैं बस वही कीजिएगा। सावधानी, वाहन चलाते वक्त सावधान रहें, बिजली का काम करते वक्त सावधान रहें, तैरते वक्त भी थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। उपाय क्या करेंगे, ये दिन बेहतर है उसके लिए सरसों के तेल का दान जरूर करते हैं। वृश्चिक राशि, बड़ा आलस्य हो सकता है, और आलस्य की वजह से परेशानी हो सकती है। जल्दबाजी में किसी के विरुद्ध आप कुछ बात कह सकते हैं जो आपको नुकसान दे सकती है। क्रोध की वजह से परेशानी हो सकती है, इसलिए बहुत ध्यान से चलने की आवश्यकता है इस दिन। एक सावधानी बरतिएगा। इस दिन की विशेष सावधानी है भोजन, बहुत सोच समझ के लें। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, आज किसी पर एकदम आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिएगा, नहीं तो नुकसान होगा। उपाय क्या करेंगे, दिन बहुत बढ़िया से बीते इसके लिए सफेद कपड़े पहनिएगा और सरसों के तेल का दान कीजिएगा। धनु राशि, गुस्सा, जल्दबाजी, किसी को कर दिखाऊंगा, ये कर दिखाऊंगा, वो कर दिखाऊंगा, यह भावना, और इसकी वजह से नुकसान, इसकी वजह से परेशानी। जल्दबाजी में अपनी कीमती चीज या धन किसी को दे दिया, अब परेशानी। इसलिए बहुत संभल के गुजारिएगा ये दिन सलाह लेकर काम करने वाला है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों से नुकसान हो सकता है। सावधानी बरत लीजिएगा। और जो सावधानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, पहली बात, झूठ मत बोलिएगा। दूसरी बात, किसी की गवाही मत दीजिएगा। तीसरी बात, किसी को धन मत दीजिएगा। चौथी बात, किसी को अपना वाहन मत दीजिएगा। पांचवी बात, किसी को अपना कोई सीक्रेट शेयर मत कीजिएगा। छठी बात, अपने परिवार के लोगों के साथ, मित्रों के साथ संबंध मजबूत रखने की कोशिश कीजिएगा। पांचवी बात, अपने पिता का बहुत ख्याल रखिएगा, उनकी अवमानना मत कीजिएगा। उपाय, ये दिन परेशानियों से बचाए, इसके लिए आपको लोहे के बर्तन का दान करना है, तो वो सब ठीक है।
चलिए नीम की बात को आगे बढ़ाते हैं। जिन घरों में डायबिटीज है, एक नियम बना लीजिए, उस घर के बच्चों को 4 पत्तों का रस या 4 पत्ते नीम के सुबह सुबह खाने की आदत डाल दीजिए। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, समय की कमी होने की वजह से एक बार ढेर सारे कोपरे तोड़ लाते हैं। देख रहे हैं छोटी सी कोपरे, ये दिख रहे हैं, ये एक साथ तोड़ के ले आते हैं ढेर सारी और फ्रिज में रख देते हैं। 5-6 दिन तक उसका सेवन करते रहते हैं। भाई हम तो नहीं रिकमेंड करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन ले आइए, आज रखिए कल रखिए, बस इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि वो अपनी वैल्यू खोना शुरू कर देती है। तो रोज ऐसी 4 कोपले बहुत ज्यादा कड़वी नहीं होती बच्चों, ऐसी 4 कोपले ली, उनको साफ किया और ये देखो वो ज्यादा कड़वी नहीं होती, तो आप ऐसा मुंह मत बनाओ, वह आपके लिए बहुत बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? जिन माता पिता को डायबिटीज है, यदि उनके बच्चे सिर्फ ये 4 पत्तियां जीवन पर्यंत लेते रहते हैं, तो शायद उन्हें डायबिटीज ना हो। या फिर ऐसे माता पिता जिनको डायबिटीज है और ऐसी स्त्री जिसके बच्चा होने वाला है, या उनको या उनके पति को डायबिटीज है, या उस खानदान में डायबिटीज रहती है, स्त्री के घर में या उनके पति के घर में डायबिटीज रही है, तो वह आधा चम्मच नीम का रस जब बच्चा गर्भ में है तो पानी में घोल कर नियमित ले, शायद बच्चे को डायबिटीज ना हो। या जब अपना वह दुग्धपान कराते हैं बच्चे को, उस समय वह माँ 4 पत्ते नीम रोजाना ले लिया कर, शायद बच्चे को डायबिटीज ना हो। और जब बाबू साहब बड़े हो जाए, जब राजकुमारी जी बड़ी हो जाए, तो फिर उनकी आदत डाल लीजिए। अब बाबू साहब है, राज साहब है, राजकुमारी जी आसानी से तो नीम खाएंगे नहीं, धीरे 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 खाने लगेंगे। वैसे इस एक काम आप और कर सकते हैं। नीम के पत्ते ये तोड़ है, इसके सारे पत्ते आपने निकाल लिए। सारे पत्ते निकालने के बाद आप उसे चादर पर डाल दीजिए, सुखा लीजिए, लेकिन तेज धूप में नहीं सुखाना है, ये याद रखिएगा। अंदर रखिए, सुखा लीजिए। जब वे सूख जाएंगे तो उसको मिक्सी में डालकर घर्र से पीस दीजिए और पाउडर बना दीजिए। वो पाउडर एक साफ से डिब्बी में भर लीजिए और रोजाना लगभग 6 चुटकी पाउडर बच्चे को घोलकर दे दिया कीजिए। 6 चुटकी, जरा सा होता है वह, अब चुटकी कह रहा हूँ, अब बहुत सारे लोग चुटका बना देते, इतना सारा भर देते, बात वही आती, फिर तो चम्मच ही का प्रयोग कर ले। चुटकी बच्चे को वह घोलकर देना शुरू कर दे, वो कड़वा भी नहीं लगेगा, बच्चा उसका सेवन भी कर लेगा, एकदम ताजा होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने 200-250 ग्राम एक साथ बना के रख दिया, ज्यादा से ज्यादा 50 ग्राम, शायद उससे डायबिटीज ना हो। एक और प्रयोग है, जिन घरों में गठिया रहती है, उन घरों में नीम रहने से बच्चे शायद गठिया से बच जाएं। प्रयोग यही है जैसे मैंने अभी बताया। नीम का पाउडर ले लीजिए, 6 चुटकी रोजाना हल्के गुनगुने पानी में उस बच्चे को घोल के पिला दीजिए। सुबह सुबह निराहार मुंह, लार भी साफ ना हो उस वक्त, तांबे के गिलास में से घोलिए, बच्चे को पिला दीजिए, और देखिए शायद उस बच्चे को गठिया ना हो। अद्भुत चीज है, नीम गठिया को रोकती है। और जिन लोगों को गठिया की शुरुआत हुई है, वह भी 2 या 3 मिलीलीटर रस कप में घोलकर रोजाना निराहार मुंह लेने लगे। कुल्ला, लार का भी कुल्ला मत कीजिए, सुबह उठते ही लेना है, कुल्ला भी नहीं करना है। और उसके बाद देखिए आपको बहुत फायदा होगा, पेट भी आपका अच्छा हो जाएगा और लॉन्गर रन में दर्द से फायदा होगा। एकदम तो नहीं होगा, लेकिन लॉन्गर रन में आपका दर्द बहुत हद तक कम होगा, या हो सकता है जाता ही रहे। ऐसा है ये नहीं। लेकिन बात फिर वही आएगी, इसका सेवन किस तरीके से नहीं करना चाहिए, बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है। वो मैं अभी बताता हूं, लेकिन जरा सा मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल जान ले। मकर राशि, वक्त तो आपके लिए बढ़िया है, कुछ साधनाएं कर सकते हैं, कुछ सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। वह सिद्धियां आपके प्रोफेशन में भी हो सकती है। सिद्धि तो सिद्धि है, परफेक्शन, स्टेट ऑफ परफेक्शन। आप अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं इस दिन,
आप अच्छे कंपटीशन के एग्जाम्स की बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं, आप अच्छे से नौकरी कर सकते हैं, आप अच्छे से मित्रता निभा सकते हैं। और आज किसी अन्य प्रदेश के या अन्य धर्म के व्यक्ति से आपको लाभ मिल सकता है, या किसी अन्य भाषा के बोलने वाले व्यक्ति की वजह से भी आपको लाभ मिल सकता है। बस एक सावधानी, इस दिन पेट का आपको बहुत ख्याल रखने की आवश्यकता है। आपका पेट कुछ डिस्टर्बेंस कर सकता है। साथ ही साथ जिन लोगों को कमर और घुटने की प्रॉब्लम है वो भी थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। उपाय क्या करेंगे? स्वास्थ्य बेहतर रहे, धन में परेशानी ना हो, इन दोनों चीजों के लिए ओम शम शनिश्चराय नमः का थोड़ा सा जप कर लीजिए 108 बार। कितनी सी देर लगनी है, फिर जुटिए अपने काम पर। ये चलिए बाहर जा रहे हैं ना, जप करते हुए निकल जाएंगे तो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, गुस्सा मत करिए, इस दिन गुस्से से नुकसान हो सकता है। जल्दबाजी में या बहुत तेज वाहन चलाने से भी नुकसान होता दिखाई दे रहा है। इस दिन बड़े भाइयों का या छोटे भाइयों का बहुत ख्याल रखना होगा, अन्यथा उनसे कुछ मनमुटाव हो सकता है। जिन लोगों को रक्त, हृदय, पेट संबंधी व्याधियां हैं या सर संबंधी व्याधियां हैं वो भी इस दिन थोड़ा सा ध्यान रखें। नया कार्य करने के लिए ये दिन अच्छा है, जोश है, हिम्मत है। बस सकारात्मक सोच के साथ प्रभु पर सब छोड़ते हुए अपने बेस्ट एफर्ट्स इस दिन कर दीजिए, लाभ होगा। हो सकता है आज ना हो, आज के कार्य का लाभ किसी अन्य दिन मिले, लेकिन आज किए गए कार्यों से लाभ मिल सकता है। सावधानी, वाहन को लेकर बहुत सावधान रहें, किसी को धन देने में जल्दबाजी मत कीजिएगा। उपाय, दिन को बेहतर बनाने के लिए ओम नारायण नमो नमः का आपको जप करना है। उसके बाद अपने काम पर जुट जाइए, वो सब ठीक करेंगे। या जब करते करते अपने काम पर चल दीजिए। मीन राशि, आपके लिए तो बड़ा अच्छा वक्त है, कुछ नया कीजिए। शत्रु परास्त हो रहे हैं इस दिन, शत्रु को परास्त करने की कोशिश कीजिए। रुका हुआ धन या रुका हुआ कार्य वह पूरा करने की कोशिश कीजिए। यह दिन नए रिश्ते जोड़ने के लिए बड़ा अच्छा है। माता की मदद मिल रही है, माता की सलाह से किए गए कार्यों से आपको लाभ मिलेगा, या घर के किसी अन्य बुजुर्गों की मदद से किए गए कार्यों से आपको लाभ मिलेगा। आप टेक्निकल काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, आज सेवक भी आपका साथ देंगे। लेकिन एक सावधानी, इस दिन गुस्सा या घमंड या जानवर ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। उपाय क्या करेंगे? दिन बेहतर तरीके से गुजरे, इसके लिए अभी क्या करें? ओम केम केतवे नमः का आप जप कीजिए। ओम केम केतवे नमः का जप कीजिए, उसके बाद जुटिए अपने काम पर, तो सब ठीक करेंगे। चलिए नींद की बात को आगे बढ़ाते हैं। कुछ लोगों को थायराइड की वजह से स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, और ये प्रॉब्लम सोराइसिस जैसी हो जाती है। स्किन बहुत हार्ड हो जाती है और उसमें रक्त भी निकलने लगता है, और जैसे जैसे फैट बढ़ता चला जाता है स्किन की प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। मैं थायराइड की तो बात नहीं कर रहा अभी, लेकिन स्किन को बेहतर करने की और इसका असर मुंह पे या गर्दन पर छुटाने के लिए क्या करें? नीम के पत्ते ले लीजिए, ऐसे ही इसको सुखा के इसका पाउडर बना लीजिए। 1 चम्मच नीम पाउडर और 1 चम्मच संतरे का छिलका, ये दोनों मिला लीजिए और इसमें थोड़ा सा जल डाल के इसका पेस्ट बना लीजिए, और जहां जहां हार्ड स्किन हो वहां वहां इसको लगा लीजिए। इस तरीके से गले पर, गर्दन पर खूब अच्छे से, और आधे से पौना घंटा तकरीबन इसको लगा रहने दीजिए, और उसके बाद फिर गुनगुने जल से इसका स्नान कर दीजिए। ऐसा कई दिनों तक लगातार करने से जो हार्डनेस है उस स्किन की खत्म हो जाएगी और आपकी त्वचा निखरेगी। थायराइड का उस पर लगभग ना के बराबर असर पड़ेगा। हाथ पैरों पर भी ये किया जा सकता है। एक कार्य और भी कर सकते हैं, लगभग इतने पत्ते रोज उबाल लीजिए, और उबाल के वह उसी पानी को जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं उतने गुनगुने पानी में मिला लीजिए और उससे स्नान करना शुरू कर दीजिए। शरीर इससे साफ होना शुरू हो जाता है, बहुत अच्छा होना शुरू हो जाता है। करके देखिए, इससे बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलेगा और सुंदर दिखाई देने लगेगी। नीम के पेड़ की छाल का भी अद्भुत महत्व है। जी हाँ, नीम के पेड़ की जड़ का अद्भुत महत्व है, लेकिन नीम के कुछ नुकसान भी है, लेकिन अभी बताऊंगा। फिलहाल हम जन्मदिन तो मना लें। तो जिन लोगों का जन्मदिन है, चलिए जोरदार तरीके से कहिए विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। तो 21 दिसंबर को जिनका हैप्पी बर्थडे है उनके आगे आने वाले 12 महीनों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।
पहली बात तो ये 12 महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं। बहुत सारा कुछ प्राप्त तो होगा आपको, आप बहुत कुछ सीख सकेंगे और विदेश जाने का मौका मिल सकता है, कहीं अच्छी जगह स्थानांतरण हो सकता है, नए मकान में भी शिफ्ट हो सकते हैं। तो कुल मिला के ये बढ़िया वक्त है, आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे। परेशानी कहाँ होगी? रिश्ते नातों को लेकर आप परेशान रहेंगे, मानसिक समस्याओं को लेकर आप थोड़ा सा परेशान रहेंगे, थोड़ी सी भी समस्या में अवसाद महसूस कर सकते हैं। इन सब चीजों से बचने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत होगी। घर के बुजुर्ग और बच्चों की सेहत को लेकर कुछ परेशानी आप महसूस करेंगे। कभी कभी ऐसी जल्दबाजी या हड़बड़ी होगी कि मैं जहां काम करूं छोड़ू उस काम को, दूसरा कर दूं, नहीं करिएगा, अन्यथा दिक्कतें बढ़ती चली जाएंगी। ठीक, तो हड़बड़ाहट छोड़नी है आपको, बाकी अच्छा ही है भविष्य, बस चुपाए करते चले। पहली चीज वही मैं कहूंगा, घबराना नहीं, जल्दबाजी नहीं करना, हड़बड़ाना नहीं, हिम्मत मत छोड़ना, क्योंकि बाधाओं के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। तो हिम्मत अगर छोड़ तो आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, चांदी की एक चेन बुआ जी के हाथ से पहन लीजिए या बुआ समान किसी स्त्री के हाथ से पहन लीजिए। तीसरी चीज ये है, सफेद पुष्प रोजाना भगवान शिव को आपको अर्पित करने अब से 1 वर्ष तक, और ओम नमः शिवाय 11, 21, 108, 1008 जितना आप पे समय हो उस हिसाब से वह जप करके फिर अपने काम पर रोजाना जुटा कीजिएगा। ये उपाय करते रहिए, वो आपकी रक्षा करेंगे, आपकी परेशानी को कम करेंगे। ऑल द बेस्ट। गोपू जी कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए और उनकी बात मान लीजिएगा। अरे गोपू जी गुरुजी। आजकल बच्चों में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। ना प्रॉब्लम बच्चों के मम्मी पापा को है। मैं सोचता हूँ कि बच्चों के साथ बैठकर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, है? बच्चों के मम्मी पापा को भी बुला लीजिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा ठीक है, कब बुलाए? संडे कर लीजिए, छुट्टी होगी। ओके। अच्छा गुरुजी, कोई भी आ सकता है? हाँ, कोई भी आ सकता है। कहाँ आना होगा? दिल्ली आना होगा। और कब आना होगा? पता और टाइम बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक मेल भेजना होगा groupup@itvnetwork.com पर। मेल कीजिए जरा। बच्चों जल्दी आओ, मैं भी आऊंगा, गुरुजी की क्लास में बहुत मजा आएगा। अच्छा जाओ सब लोग चले आओ, बहुत सारी चीजें सीखेंगे और साथ साथ खूब सारी मस्ती भी करेंगे। चले आओ, आ जाओ। तो बहुत जल्द आपसे भेंट होने वाली है, बहुत जल्दी, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। हो सकता है कि मैं सबसे मिलूं, सारे बच्चों के साथ खूब मौज मस्ती करें और उनके भविष्य कैसे बेहतर हो इस बारे में बात करें, लेकिन धैर्य रखिएगा। एकदम नाराज हो जाते हैं आप, लेकिन सोचिए तो हजारों बच्चे आने को तैयार हैं, तो खूब शरारत करेंगे, खूब मस्ती करेंगे, लंबे समय तक करेंगे। बस थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, जल्दी मिलते हैं। फिलहाल मैं आपको नींद की कुछ और बातें बताता हूं। एक और चीज नींद की देखिए, और बच्चों ज्यादा नहीं, हफ्ते में 1 दिन आप ये काम किया करो। देखो, मेरे कहने से चॉकलेट खानी तो छोड़ोगे नहीं, मेरे कहने से मिठाई खाकर सोने की आदत तो छोड़ोगे नहीं, मेरे कहने से सोने से पहले ब्रश करना तो शुरू करोगे नहीं। अब क्या होगा? दांत खराब होंगे। एक काम करो, नीम की लकड़ी ऐसे चबाओ, थूकना नहीं, चबाओ, ये ब्रश जैसे बन जाएगी। ठीक, मैं तो अभी जल्दी कर रहा हूँ और थोड़ी देर तक, और उसके बाद इससे दांत साफ करना। ये इसे कहते क्या है? दांतौन। जैसे आप खूब देर तक चबाते रहिए, फिर उससे दांत साफ कीजिए। क्या होगा? पेट साफ होगा, दांत साफ होंगे, दांतों के कीड़े गायब होंगे। मसूड़े मजबूत होंगे। मैं आपके बहुत सारे प्रश्न देख रहा हूं या मेरे पास हैं
मैं उन प्रश्नों का उत्तर आपको देना चाहता हूं, लेकिन ये याद रखिएगा, अगर आपके घर में एक गमला रखने की जगह है तो उसमें एक में नीम लगा दीजिए, और एक और गमला रखने की जगह है तो उसमें पीपल लगा दीजिएगा। बहुत सारे लोग अब कहते हैं पीपल को घर में लगाया तो घर ढा देगा। अरे गमले में लगाने को कह रहा हूं, जो गमला फर्श के ऊपर रखा जाता है। इतना तो ये क्या करते हैं, ये वायु को शुद्ध करते हैं, वायु को सकारात्मक करते हैं। जिस घर की वायु सकारात्मक होती है उस घर के लोगों के दिमाग भी सकारात्मक होते हैं, वहां आपसी कलह कम हो जाती है। जिस घर में जितनी ऑक्सीजन होगी, शुद्धता होगी, जितने विषाणु कम होंगे, रोग भी कम होंगे, तो आपसी कलह और रोग इस प्रकार से खत्म हो जाते हैं। इसलिए पवित्रता है। इसलिए हमें नीम और पीपल, बरगद ये पेड़ लगा देने चाहिए। मैं हर साल लगाता हूं और बहुत सारे बच्चों को साथ लेकर चलता हूं, वो भी लगाते हैं हर साल सावन के महीने में। आप भी चलो मेरे साथ। ऐसे छोटे छोटे काम करके जब हम सृष्टि को डेवलप करते हैं तब विष्णु जी की कृपा खुद मिलने लग जाती है। हम तो यही जानते हैं बस। तो सृष्टि को बचाना बहुत जरूरी है। तो आज हमने कितनी सारी बातें की, नीम के कितने सारे फायदे जाने, लेकिन मैंने जैसा आपसे कहा था कि नीम बहुत नुकसान भी पहुंचाता है। वो क्या है ये जरा सुनिए। 3 मिलीलीटर से अधिक नीम का रस किसी को नहीं पीना चाहिए। ऐसे पीने से संतान उत्पत्ति की क्षमता में बहुत बुरा असर पड़ता है। समझे? रफली 1.5-2 चम्मच से अधिक नीम के रस का सेवन प्रतिदिन नहीं करना चाहिए। संतान उत्पत्ति की क्षमता में बुरा असर पड़ता है। अमृत भी हो, ज्यादा नहीं पीना चाहिए। ठीक है? तो आप प्रकृति के टच में रहेंगे। अपने बच्चों को प्रकृति के टच में रखिए, उनको गांव, खेत, खलिहान दिखाइए, उनको विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे दिखाइए, उनको कृपा करके एनकरेज कीजिए। मैं तमाम किस्म के पेड़ उनको बताता हूं, दिखाता हूं, और उनको यह भी बताइए कि वह अगर वर्ष में 5 पेड़ नीम के लगाते हैं तो शनि और राहु उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नीम के इन्हीं पत्तों को तोड़कर भूत उतारते थे ओझा। एक्चुअली क्या होता था, वो भूत, व्यक्ति परेशान हो रहा है अपनी तबीयत की वजह से, उसका असर पड़ रहा है उसके मस्तिष्क पर भी, तो इन्हीं नीम के पत्तों को जलाकर इस प्रकार से वो करके हिलता था और कुछ जय काली कलकत्ते वाली तेरा वचन ऐसे करके वो बोलता था। लेकिन वो नीम के पत्ते के प्रताप की वजह से बच्चे ठीक हो जाते थे, या स्त्रियां या लोग ठीक हो जाते थे। इतना बलशाली पेड़ है ये। तो वायदा रहा ना, इस साल लगा लेंगे। कितने सारे पीपल लगाने हैं आपको पता ही है। तो शनि का बहुत खराब समय चल रहा था और अभी भी चल रहा है और आगे आने वाले 2.5 साल तक चलेगा। इस पुतुल से बचने की तरफ तो पीपल आप लगा ही रहे होंगे। लगा रहे नहीं लगा रहे, उपाय कोई करता ही नहीं है। और इस साल 5 पेड़ नीम के ऐसी जगह पर जरूर लगाने हैं जहां वो फल सके। चलते हैं, अब खूब खुश रहना, पेड़ पौधों को निहारना, सूर्य चंद्रमा को निहारना, तारों को निहारना, मन को सुकून मिलता है। मन आगे की लड़ाई के लिए तैयार होता है, विचार प्रबल होते हैं और जिंदगी की जंग जीतने के लिए तन, मन, विचार सब मजबूत हो जाते। चलते भैया, राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।